हेलो दोस्तों, आज की कहानी है वो आखिरी शाम। एक अंतराल के बाद सुविधा बाहर निकली थी घूमने के लिए। पता नहीं कितने वर्षों से उसने खुद को कैद कर रखा था। यह भी नहीं याद रहा उसे। याद था तो केवल अग्निय का बिना मिले बिना कुछ बोले चुपचाप चले जाना। अग्निय के जाने के बाद तो उसे जैसे सबसे रिश्ता ही तोड़ लिया था। कोई कुछ भी कहता या कुछ भी बोलकर चल देता, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस जहाँ देखती वहाँ उसे अग्नि ही दिखाई देता। कोई भी काम करती तो लगता मानो अग्नि खड़ा हो और कह रहा हो, तो आज तक तुम ठीक से काम करना नहीं सीख पाई। वो जैसे ही देखती कोई नहीं होता तो कहीं भी। इस प्रकार वह हमेशा उसी में रमी रहती थी। शरीर कहीं हो पर आत्मा हमेशा अग्नि के ख्यालों में उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता था। सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था सुवेदा के पास। जाने क्या सोचे अपने बच्चों के साथ आज प्रेमचंद पार्क में घूमने निकल गई। किसे खबर थी अग्नि भी वहाँ मिल जाएगा। घूमते घूमते अचानक उसकी नज़र अग्नि पर पड़ती है और वो पहचान जाती है तथा आवाज़ देती है, अग्नि है, अग्नि है। नहीं सुनता है वो और करीब जाकर उसे फिर से आवाज़ देती है। अपना नाम सुनकर अग्नि रुक जाता है। तब सुवेदा उसके करीब जाती है और कहती है, कैसे हो अग्नि? आजकल कहाँ हो और इधर कैसे आना हुआ अचानक से? मैं ठीक हूँ, तुम सुवेदा हो ना? अग्नि ने उससे कहा और दोनों पास ही के एक बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। कैसी हो सुविधा? और अंकल आंटी कैसे हैं? सब ठीक है, सुविधा ने संक्षिप्त सा जवाब दिया और शांत हो गई। कुछ देर शांत रहने के बाद सुविधा ने अग्नि से कहा, और बताओ क्या चल रहा है, कहाँ रह रहे हो? और बिना कुछ कही वो चुपचाप हो गई। मैं तो गाजियाबाद में हूँ, वहीं पर एक कंपनी में जॉब करता हूँ। आजकल यहीं आया हूँ कंपनी के काम से, अग्नि ने बताया। और तुम? मैं भी ठीक हूँ, बस सब कुछ भूल गई हूँ। तुमको भी, और वो आखिरी मुलाकात भी जब तुम मुझसे मिलने आए थे। मैं हिंदी की क्लास ले रही थी, तुमको देखकर मिल नहीं सकी और तुम चली भी गई बिना कुछ कहे। मैंने तुमको बहुत तलाश किया पर तुम, बस मैं अब तक इसी अपराध बोध तले हूँ। तुमसे मिल ना सकी, न ही कुछ कह सकी। पर तुमको क्या? कहते कहते सुविधा चुप हो गई। सुविधा, क्या तुम सचमुच ही? ओह, तो ये बात क्या कह रही हो? क्या मैं नहीं समझता ये सब जो तुम छुपा रही हो? मैं तुम्हारा अपराधी हूँ सुवेदा, मैं अपराधी हूँ। मैं मानता हूँ, अग्नि ने कहा और कहते कहते उसकी आंखें भर आई। पर उस दिन जब मैं तुमसे मिलने गया था, मुझे भी नहीं पता था कि आज के बाद हम नहीं मिल पाएंगे। मिलने तो तुमसे ही गया था, लेकिन उसी वक्त पापा का फ़ोन आ गया और मुझे तुमसे मिलने बिना ही आना पड़ा। इतना कहकर अग्नि शांत हो गया। दोनों ही उस समय भावुक हो गए थे। तुम्हें याद नहीं शायद, पर उस दिन मैं केवल तुमसे मिलने ही आई थी। बदा नहीं था नसीब को। अग्नि, तुमको देखकर मैंने एक पंक्ति लिखी है, उसके बाद नहीं लिख सकी। लिखना मेरी जिंदगी था, तुमको याद नहीं किया। तुम जाते जाते मेरी उम्मीदें, मेरी जिंदगी भी लेकर चले गए। कितनी बार कलम उठाई पर भावों और शब्दों ने आने से इनकार कर दिया, मानो किसी ने उसको काला पानी सुना दिया हो। सुविधा कही जा रही थी और अग्नि चुपचाप उसे देखे जा रहा था। शाम अपने दायित्व को रात्रि को सौंपकर चलने को आतुर थी। ये बात मालूम नहीं हुआ उन दोनों को और वो। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।